वेलकम टू दी ऑरिजिन सीरीज ऑफ मार्वल एंड डीसी कैरेक्टर्स, जहाँ पे मैं रजय को जो स्टोरी शेयर करता हूँ। एंड आज की मेरी वीडियो होने वाली है ऑरिजिन स्टोरी ऑफ सिग्नल, जिसकी रिक्वेस्ट मुझे करी है मेरे सब्सक्राइबर अल्लादीन नाम तो सुने होगा नाइन ने। भाई कम से कम स्पेस तो दे दे नाम में। तो अगर आप भी अपने किसी फेवरेट कैरेक्टर की ऑरिजिन स्टोरी जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट जरूर करना कमेंट सेक्शन में। एंड मैं जल्दी इस पे वीडियो लाने की कोशिश करूंगा। एंड नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोमेंट लेट्स बिगिन द वीडियो। सिग्नल की फर्स्ट अपीयरेंस हुई थी 2013 में एक कॉमिक बैटमैन सीक्रेट फाइल्स द सिग्नल में। सिग्नल का असली नाम है ल्यूक थॉमस, जो कि एलिना थॉमस का बेटा है। एंड उसके फादर का नाम है ग्नोमन, जो कि एक सुपर विलन था। एंड जब एलिना को ग्नोमन की रियलिटी के बारे में पता चलता है तो वो उसे छोड़कर भागकर गौतम आ जाती है। एंड अभी वो प्रेग्नेंट थी। एंड वहाँ आकर वो शादी करती है डेव थॉमस के साथ। एंड इसके बाद पैदा होता है ड्यूक थॉमस। एंड ये स्टोरी लाइन है सिटी जीरो की, जहाँ पर गौतम के बहुत बुरे हाल है। एंड गौतम के सबबेस के अंदर बाढ़ आ चुकी है। एंड तभी थॉमस एक मछली को सबबे से निकाल कर लाता है खाने के लिए। तभी उसका सामना होता है दो गैंग के मेंबर्स के साथ। एंड तभी वो वहाँ से भागता है उनसे अपनी जान बचाते हुए। एंड आगे जाकर वो मिलता है बैटमैन से, जो कि उन दोनों गुंडों का ठिकाने लगाता है। एंड ड्यूक को उसकी मछली वापस देता है। फिर ये स्टोरी कंटिन्यू होती है आगे सेवन सिटी पार्ट 2 में, जहाँ पर 0 ईयर चल रहा है। एंड इस स्टोरी लाइन में रिडलर पूरे गौतम को टेक ओवर कर लेता है। एंड वो पूरे शहर को एक चैलेंज देता है एक रिडलर के साथ कि अगर कोई उसकी इस रिडल को सुलझा देगा तो वो पूरे गौतम की इलेक्ट्रिसिटी वापस कर देगा एंड गौतम को फ्री कर देगा। एंड इस स्टोरी लाइन में बैटमैन काफी महीनों से बेहोश था। एंड हमें पता चलता है कि वो एक चैम्बर में बंद था काफी महीनों से बेहोशी की हालत में। एंड जब उसकी आंख खुलती है तो वो अपने आप को पाता है एक छोटे से अपार्टमेंट में। एंड जब वो उठ के अगले कमरे में जाता है तो उसे मिलता है ड्यूक। एंड ब्रूस ड्यूक से पूछता है कि वो कब से यहाँ पर है। एंड ड्यूक बताता है कि वो पिछले 2 दिन से यहाँ पे है। एंड उसके फादर को वो फुटपाथ के पास बेहोश मिला था, तो इसलिए वो उसे यहाँ उठा लाए। तो बैटमैन उनका थैंक यू करता है और वो कहता है कि उसे वापस अपने घर जाना होगा क्योंकि गौतम को उसकी जरूरत है। एंड ड्यूक कहता है कि मैं भी गौतम के लिए काम कर रहा हूँ, क्योंकि रिडलर ने जो रिडल सुलझाने को दी है उसे मैं सॉल्व करके रहूंगा और गौतम को बचा के रहूंगा। एंड अभी रिडलर का राज था तो जोकर भी कहाँ चुप बैठने वाला। तो जोकर भी अपनी घिनौने प्लान को अंजाम देता हुआ ड्यूक के पेरेंट्स को अपने जोकर लैब के साथ इन्फेक्ट कर देता है। एंड बैटमैन उन्हें बचाने आता है, बट तब तक बहुत देर हो चुकी होती है क्योंकि ड्यूक के पेरेंट्स और बाकी के सभी लोग भी जोकर की गैंग के साथ इन्फेक्ट हो चुके थे। लेकिन जैसे कैसे ब्रूस ड्यूक को वहाँ से बचा लेता है एंड उसे नीचे सबवे की ओर ले जाता है। एंड अपने फ्रेंड बॉब से कहता है कि वो इसे सीक्रेट बेस में ले जाए, वहाँ पर ये सेफ रहेगा। और ड्यूक बहुत ही ज्यादा दुखी था क्योंकि उसने अपने पेरेंट्स को भी यहाँ पर खो दिया था। बट फिर भी वो एक मेडिकल किट को बैटमैन को पकड़ाते हुए कहता है कि अगर कोई भी सही बचा हो तो उसे ये मेडिसिन दे देना। तो बैटमैन इससे बहुत इंप्रेस होता है। इसके बाद ड्यूक को ऑर्फनेज में डाल दिया जाता है, जहाँ पर उसका बिहेवियर अक्सर बुरा रहता था क्योंकि वो सबसे लड़ता रहता था। तो ड्यूक के साइकियाट्रिस्ट उसे बताती है कि उसे अगर अडॉप्ट होना है तो उसे अच्छे से रहना होगा। एंड इसके बाद फाइनली एक फैमिली उसे अडॉप्ट कर लेती है। एंड जब उसे अपने घर में उसके रूम में छोड़ती है तो वो रूम की पिछली खिड़की से निकलकर बाहर भाग जाता है। एंड नीचे की ओर जाता हुआ वो पहुंचता है सबवे में। एंड सबवे के अंदर से उसे कुछ आवाजें सुनाई देती है। एंड जब वो जाकर सुनता है तो वहाँ पर कुछ होमलेस लोग होते हैं जो कि गौतम में सभी मेन पॉइंट्स पे बॉम्ब प्लांटिंग की प्लानिंग कर रहे थे। एंड ड्यूक ये सब को सुन लेता है। तभी होमलेस का लीडर ड्यूक को देख लेता है और उसे पकड़ने के लिए बोलता है। एंड काफी सारे होमलेस पीपल ड्यूक के पीछे पड़ जाते हैं। तभी उसे बचाने आता है द रॉबिन्स। तो रॉबिन ग्रुप यहाँ पर कोई एक रॉबिन नहीं बल्कि कई सारे टीनेजर्स का ग्रुप है जो कि सभी रॉबिन बन के इंडिविजुअली घूमते हैं एंड गौतम को बुरे लोगों से बचाते हैं। एंड वो सभी ड्यूक को बचा लेते हैं। एंड ड्यूक बेहोश हो जाता है। एंड जब ड्यूक की आंख खुलती है तो वो अपने आप को पाता है एक डिटेक्टिव के सामने पुलिस स्टेशन में। एंड वो डिटेक्टिव उसे कहता है कि अगर वो अपने पेरेंट्स को ढूंढना चाहता है तो उसे रॉबिन्स की टीम को ज्वाइन कर लेना चाहिए। जिसमें ड्यूक बोलता है मेरे पेरेंट्स को ढूंढना पुलिस का काम है, मेरा नहीं। एंड इसके बाद वो डिटेक्टिव वहाँ से चला जाता है, लेकिन वो दरवाजा खुला छोड़ जाता है जिसको ड्यूक बाद में खोलता है। एंड बाहर निकल के उसे पता चलता है कि वो किसी पुलिस स्टेशन में नहीं बल्कि एक चैम्बर में था जो कि एक वेयर हाउस के अंदर था। एंड उसके सामने एक बाइक खड़ी थी एंड उसके साथ था रेड हेलमेट एंड रॉबिन की रेड जैकेट। एंड वो उसे पहन लेता है। एंड वहाँ पर एक मोबाइल पड़ा होता है जिसपे लिखा होता है द नेस्ट। एंड उसकी लोकेशन इस मोबाइल में है। तो उस लोकेशन को फॉलो करता वो रॉबिन के उस बेस में पहुंच जाता है जहाँ पर बहुत सारे रॉबिन्स बैठे थे। तो ड्यूक उनसे पूछता है कि आखिर वो सब कौन है एंड ये नेस्ट कौन है। तो वो रॉबिन्स उसे बताते हैं कि हम सभी रॉबिन्स हैं और तुम भी एक रॉबिन बन चुके हैं क्योंकि तुमने वो जैकेट पहन ली है और अभी हम गौतम को बचाएंगे बुरे लोगों से। और जहाँ तक बात है नेस्ट की, तो नेस्ट हम सबका लीडर है जिसे हम में से कोई भी नहीं जानता, बट वो हम सबको फाइनेंशियली सपोर्ट करता है एंड सभी तरह के गैजेट देता है क्राइम से फाइट करने के लिए। एंड इसके बाद निकल जाते हैं सबवे में सभी बॉम्ब्स को डिफ्यूज करने। एंड वहाँ पर एक्चुअली में काफी सारे बॉम्ब्स थे
एंड रॉबिन का लीडर नेस्ट उन्हें मोबाइल पे इंस्ट्रक्शन देता है कि कौन सी वायर काटनी है, तो वो रेड वाली वायर काटने को बोलते हैं, तो वो रेड काट देते हैं, बॉम्ब डिफ्यूज हो जाता है। और इसी तरह वो गौतम में लगे अलग अलग जगह के सभी बॉम्ब डिफ्यूज कर देते हैं। बट तभी नेस्ट उन्हें फोन पे वार्न करता है कि अभी ये लास्ट वाला बॉम्ब है, इसे कोई भी डिफ्यूज नहीं करेगा क्योंकि ये डिफ्यूज नहीं हो सकता एंड टाइम बहुत कम बचा है, तो सभी ट्रेन में चढ़ो और अपनी जान बचाओ। तो सभी रॉबिन्स उसकी बात मान के ट्रेन में चढ़ जाते हैं, लेकिन एक रॉबिन वहाँ पर ट्रेन पे नहीं चढ़ता और वो बोलता है कि वो इस बॉम्ब को डिफ्यूज करके रहेगा। तो वो नेस्ट की बात भी नहीं सुनता और ट्रेन चल पड़ती है एंड वो रॉबिन उस बॉम्ब को डिफ्यूज करने के चक्कर में गलत तार काट देता है, जिसके कारण एक्सप्लोजन हो जाता है एंड वो रॉबिन वहीं पर मारा जाता है। एंड इधर हम देखते हैं एल्फ्रेड को रॉबिन की कॉस्ट्यूम की ओर देख कर रोते हुए एंड हमें ये रिवील होता है नेस्ट कोई और नहीं बल्कि एल्फ्रेड था एंड एल्फ्रेड ही नेस्ट बनकर सभी रॉबिन्स को इंस्ट्रक्शन दे रहा था एंड उन्हें फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहा था। एंड अभी होमलेस पीपल से तो रॉबिन्स का छुटकारा हो चुका था, लेकिन तभी वहाँ पर उनसे भी बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है जो कि थी कोर्ट ऑफ ऑल्स की। कोर्ट ऑफ ऑल्स का लीडर आकर सभी रॉबिन्स के साथ फाइट करने लगता है एंड वो सभी रॉबिन्स के मुकाबले बहुत ताकतवर था, तो इसलिए वो सभी रॉबिन्स को बहुत बुरी तरह से पीटता है एंड इसी चक्कर में वो एक रॉबिन को मार भी डालता है। तभी वहाँ पर पुलिस भी आ जाती है एंड रॉबिन टीम्स के बाकी रॉबिन्स आकर उन्हें कहते हैं कि जल्दी से हमारे साथ बैठो, बट कोई भी रॉबिन उनकी बात नहीं सुनता और वो सभी इकट्ठे होकर कोर्ट ऑफ ऑल के लीडर पे चार्ज कर देते क्योंकि उसने उनके एक पार्टनर को मार डाला था। एंड उनके साथ वहाँ पर आ जाता है नेस्ट जो कि एक मिलिट्री ट्रक लेकर आता है एंड सभी रॉबिन्स को उसमें बैठने के लिए बोलता है एंड सभी रॉबिन्स भागकर उसमें बैठ जाते हैं एंड फिर नेस्ट उन सभी रॉबिन्स को एक सेफ प्लेस पे ड्रॉप करके उस मिलिट्री ट्रक को एक्सप्लोड कर देता है ताकि पुलिस के हाथ कोई भी सुराग ना लगे। एंड हमें रिवील होता है इस सीरीज का ओरिजिनल विलन जो कि था जॉनी, जो कि एक 17 साल का टीनेजर था एंड एक प्लास्टिक सर्जरी के गलत होने के कारण उसका फेस जोकर की तरह हो गया था, बट उसके लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी क्योंकि जोकर उसका हीरो था एंड वो उसे अपना आइडल मानता था, इसलिए वो उसी के जैसा बनना चाहता था। एंड फिर ये मिशन खत्म होने के बाद नेस्ट यानी कि एल्फ्रेड सभी रॉबिन्स को कहता है कि अभी से रॉबिन की टीम को डिसेंबल किया जाता है और तुम सब अपनी लाइफ जीने के लिए फ्री हो। तो सभी अपनी लाइफ जीने लगते हैं एंड अपने अपने सपने पूरे करने लगते हैं। एंड ड्यूक का सपना था अपने पेरेंट्स को ढूंढना, तो काफी मुशक्कत के बाद वो अपने पेरेंट्स को ढूंढ लेता है, बट उसके पेरेंट्स अभी भी जोकर गैंग्स के साथ इन्फेक्टेड थे एंड उनकी मेंटल हेल्थ बहुत खराब थी एंड उन्हें ठीक नहीं किया जा सकता था। तो ये देख के ड्यूक बहुत ज्यादा परेशान होता है, बट वो भी कुछ नहीं कर सकता था। एंड इधर न्यूज में जॉनी पूरी जगह छा जाता है क्योंकि वो एक टेप बनाता है जिसमें वो अपने पेरेंट्स को बेरहमी से मार डालता है एंड उसके बाद वो गौतम में अपना आतंक फैलाने की कोशिश करता है, जिसके चलते वो एक स्कूल में कुछ टीचर्स को किडनैप कर लेता है। एंड तभी उसी स्कूल के बाहर होता है ड्यूक, जिससे उसकी पुरानी फ्रेंड मिलती है एंड तभी फोन पे ड्यूक को मैसेज आता है कि उसी स्कूल के अंदर स्माइली ने AKA जॉनी ने कुछ टीचर्स को बंदी बना रखा है। एंड ये न्यूज पूरी टीवी पे आ जाती है, तो वह भाग के सीढ़ियां चढ़ के ऊपर जाता है जहाँ पर उसे और भी कई रॉबिन्स मिलते हैं और उसके साथ उसका पुराना रॉबिन दी ट्रॉय वो भी वहाँ पर होता है, जिसे देख के ड्यूक बहुत खुश होता है और कहता है कि तुम सब भी बिना बुलाए आ ही गए। तभी ट्रॉन ड्यूक को एक रॉबिन गन देता है एंड उसके बाद सभी रॉबिन्स मिलके स्माइली एंड उसके गुंडों को पकड़ लेते हैं एंड टीचर्स को बचा लेते हैं एंड इसके साथ स्माइली को जेल हो जाती है। एंड फिर वहाँ पर आता है एल्फ्रेड यानी कि नेस्ट, जो कि रॉबिन्स को बताता है कि तुम सब ने बहुत अच्छा काम किया एंड टीम डिसेंबल होने के बावजूद भी तुम सब बिना बुलाए यहाँ पर आए और मैं इस बात से बहुत इम्प्रेस हूँ। तो अब मुझे यकीन आ गया है कि तुम सब मेच्योर हो चुके हो और गौतम को तुम जैसे लोगों की ही जरूरत है। एंड इसके बाद एंट्री होती है बैटमैन की, जो कि ड्यूक को अपने सीक्रेट बेस में ले जाता है एंड ड्यूक को लगता है कि वो उसे अगला रॉबिन बनाने वाला है, बट बैटमैन कहता है कि उसके पास उसके लिए उससे भी बेटर काम है। तो वो ड्यूक को दिखाता है उसकी सुपर हीरो कॉस्ट्यूम, जो कि बैटमैन ने अपने सूट के मटेरियल के साथ बनाई थी एंड इसके साथ बैटमैन ड्यूक को उसका कोड नेम भी देता है जो कि है सिग्नल। प्लस वो उसे देता है उसका खुद का हैच, जो कि पूरी टेक्नोलॉजी एंड बैट गैजेट के साथ लैस था एंड बैटमैन उसे बताता है कि रात को गौतम को मैं प्रोटेक्ट करूंगा और दिन में यानी कि डे लाइट में प्रोटेक्ट करोगे तुम। तो इस तरह गौतम को उसका डे टाइम प्रोटेक्टर भी मिल जाता है जो कि है सिग्नल। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन। तो ये थी ऑरिजिन स्टोरी ऑफ सिग्नल। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और अगर पसंद आई तो लाइक करना एंड सब्सक्राइब करना अगर नहीं हो, क्योंकि ऐसी वीडियोस यहाँ पे हर रोज आती रहती हैं। तो अगर आप भी अपने किसी फेवरेट कैरेक्टर की ऑरिजिन स्टोरी जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट जरूर करना कमेंट सेक्शन में एंड मैं जल्दी इस वीडियो लाने की कोशिश करूंगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ कल, तब तक टेक केयर एंड गुड बाय।